Hi guys, this is Sunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. So guys, today we are going to start 10th class exercise 10A question number 15. 14 we have done. So now read the question. A man purchased eggs at 3-4 rupees 5. एक आदमी एग खरीदता है, किस हिसाब से खरीदता है? 3-4 रुपीज़ 5, यानी कि 5 रुपीज़ के 3, एंड सोल्ड एट 5 रुपीज़ 12, और सेल कैसे करता है? 12 रुपीज़ में 5. ही गेंड 143 इन ऑल, उसको पूरे बिजनेस में 143 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, उसने गेन किया. हाउ मैनी एग्स वर देयर, या हाउ मैनी एग्स ही परचेज, उसने कितने एग खरीदे थे? चलिए बेटा, सपोज कर लेते हैं लेट द टोटल एग्स परचेज्ड बाय मैन आर 100. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. मैं 100 पे निकाल रहा हूं क्वेश्चन को. लेट द टोटल एग्स परचेज्ड विल इक्वल टू 100. 100 एग हम यहां लेके चल रहे हैं. अब देखिएगा, इसको हम छोड़ते हैं यूं का यूं. बहुत इजी क्वेश्चन बनने वाला है. अब यहां से स्टार्ट करते हैं. मैंने किस रेट में परचेज किया है, खरीदा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 3 एग्स. क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 एग्स ₹5. देन कॉस्ट ऑफ 1 एग, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग. 1 की कम होगी कॉस्ट, दैट इज 5/3. ये 3 नीचे आ गया. एंड द कॉस्ट ऑफ 100 एग परचेज करने थे, 100 एग्स. ज्यादा होगी, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 100, दैट इज 500/3. ये कॉस्ट आ गई आपकी 100 एग्स की. अब सेल कैसे कर रहा है वो देख लीजिए. सेलिंग प्राइस में एसपी लिखता हूं. सेलिंग प्राइस ऑफ 5 eggs is equal 12 rupees. Then SP of 1 egg कम होगी 12/5, and SP of 100 eggs were 12/5 into the 100, that is 240 rupees. अब देखिए, ये CP हमारा आया है और ये SP हमारा आया है. तो एक CP एक SP, इसमें हमें दिखाई दे रहा है SP ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग उसको गेन हो रहा है. तो देखिए, इसी गेन पे चलेंगे हम. इस 43 का सॉल्यूशन बाद में लेंगे. मैं ऊपर का क्वेश्चन रिमूव कर देता हूँ. टोटल ये तो 143 था गेन. इस गेन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, गेन इज इक्वल 143, और मैं क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड मेरे पास थोड़ा सा छोटा है, बट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. बहुत इजीएस्ट वे कर रहा हूँ. तो देखिए, अब यहाँ हम पहले गेन निकालते हैं. इसका गेन, भाई गेन कैसे निकलेगा? SP माइनस CP. तो SP माइनस CP दैट इज 240 माइनस 500/3. इसके बाई कुछ नहीं तो 1. ये एलसीएम लूंगा मैं. 1 से करेंगे 3 टाइम गया तो 720. 720 माइनस 500 दैट इज 220/3. ये मेरा आया गेन. अब स्टोरी शुरू होती है. देखिए बेटा, इफ द गेन इज दिस देन द एग्स आर 100. अगर ये गेन है तो एग्स कितने हैं? 100. हमें तो नंबर ऑफ एग्स निकालना है ना, तो आप यही लिखेंगे, इफ द गेन इज 22/3 then eggs is equal 100. and if the gain is 1, अगर गेन केवल 1 हो then eggs, तो एग कम होंगे तो कम के लिए डिवाइड 100/220/3. इसको सोल्व करेंगे तो यूं लिखा जाएगा 100/220 इंटू
3, यही लिखा जाएगा, ये 3 है। एंड द लास्ट, इफ द गेन इज, अब गेन कितना है 143 देन x, तब x कितने होंगे, तो ज्यादा होंगे, क्योंकि 1 के लिए डिवाइड तो एक से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो मैं ये एक लाइन जो सपोज की थी सिर्फ इसको रिमूव कर रहा हूं। तो देखिएगा ये तो हमारा आ ही गया 100 इंटू 3/220, और 143 के लिए पूछा है तो इंटू में 143, बस आप डिडक्ट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा होगा। एक 0 आपने काट दिया। अब आप 2 से काट दीजिए 5, 2 से आपका आ गया 11, 11 को काटिए 1 जा 11, 1 जा 11, 3 जा। अब आपके पास 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45 एंड 4 15 1 जा 15 एंड 4 195। तो टोटल एग्स वर देयर 95। कितने एग थे वहां पे, 195। इज दैट क्लियर? दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल सा है, इजी सा है। 16 नंबर क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16। अब मैं क्वेश्चन को लिखूं तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं। मोटी मोटी चीजें जो हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कह रहा है डीलर सोल्ड ए कैमरा फॉर ₹1080। ये कैमरे का सेलिंग प्राइस है, और एसपी ऑफ कैमरा, तो मैं लिख देता हूं, चलिए इस पे एसपी ऑफ कैमरा, कैमरे का एसपी है 1080 एंड गेन कितना कर रहा है 1/8। तो आपको इसमें पहले तो सीपी निकालना है और फिर गेन परसेंट निकालना है। गेन है इसका, गेन 1/8 ऑफ सीपी। सीपी आपको निकालना है, आप सीपी सपोज कर लीजिए, लेट सीपी ऑफ कैमरा इज इक्वल 100 रुपीज। 100 रुपीज का मान लिया हमने। तो बेटा गेन क्या होगा इसका, इसका गेन होगा 100 इंटू 1/8, दैट इज 100/8 रुपीज। ये हो गया इसका गेन। ये हमारा सीपी, ये हमारा गेन। अब हम एसपी बनाए, तो एसपी देखिए, एसपी बनाएंगे तो कैसे होगा, एसपी इसका मतलब ज्यादा है तभी तो गेन हुआ है। तो इसी क्वेश्चन पे, इतने पे हम एसपी बनाते हैं। इसका एसपी क्या होगा 100 प्लस 100/8, ऐड करेंगे, आगे एलसीएम दिया मैंने 8 आया, तो 800 प्लस 100 दैट इज 900/8। ये क्या है मेरा एसपी। अब उसी कंडीशन पे आ जाइए, इफ एसपी इज दिस देन सीपी दिस। यस, लिख दीजिए, इफ एसपी इज 900/8 देन सीपी कितना सपोज कर रखा है इसके लिए आपने 100, इस पे आया सीपी। इफ एसपी इज 1 देन सीपी 1 होगा तो क्या होगा 100 बाई, ये जो हमने लिया है 900/8, इसका मतलब हो गया 100/900 और 8 चला गया आपका ऊपर। ठीक है, लास्ट लाइन क्या आएगी, इफ एसपी इज, अब एसपी हमें कितना दिया एक्चुअल में 1080 देन सीपी, तो सीपी क्या होगा, अब ज्यादा के लिए आ रहा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 तो ये था ही हमारा अपॉन 900, अब ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1080। अब देखिए 2 0 यहाँ डिडक्ट होगी, 9 से यहाँ काट दीजिए, 9 1 जा 9 2 जा 8। तो अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 8 96, 12 8 जा 96, 960 रुपए जो है इसका आ गया आपका। क्या निकल गया आपका सीपी, सीपी निकाले देन सीपी, तो सीपी आ गया आपका 960। एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, सीपी आ गया। अब क्या कह रहा है, सीपी जब आपका आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें गेन परसेंट अर्न बाय डीलर। अब इसका गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट सीपी आपका आ गया, एसपी आपका लिखा हुआ है, तो एसपी को मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना पड़े, 1080, ये सीपी है एसपी। अब मैं इसका गेन कैलकुलेट कर लेता हूं, देखिए यहाँ फर्स्ट लाइन को रिमूव करके,
गेन क्या कह रहा है 1/8 ऑफ सीपी, तो ऑफ सीपी मतलब सीपी लगा दीजिए यहाँ, इसको डिडक्ट कर दीजिए 8 12 96 120, तो गेन आ गया आपका 120 रुपीज। अब गेन परसेंट निकालेंगे तो परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ कर देता हूं मैं जी परसेंट, गेन परसेंट। गेन परसेंट कैसे निकलेगा, गेन इंटू 100 बाई सीपी, तो गेन मेरे पास 120 100 एंड सीपी मेरे पास 960, ये जीरो डिडक्ट हो गई, 12 से 1, 1 से 8, 2 से 50 और 2 से 4, यानी कि 50/4। तो इसको आप सोल्व कीजिए, 4 1 जा 4, बच गया 1, 4 2 जा 8, आप एक बार और डिडक्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 से 25 और 2 से 2, 25/2, तो 25/2 को सोल्व करेंगे, 12 और 1/2% जो है इसको गेन हो गया, ये इसका गेन परसेंट मैंने कैलकुलेट कर दिया। इज दैट क्लियर? आप इसको अच्छे से सीख लेंगे, कर देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो समझ नहीं आ रहा हो कहीं पे तो पॉज करके देख लें, जूम करके देख लें। 17th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन। Okay, guys, 17th question is Meenakshi sells a pen for ₹54. सेल यानी कि एसपी जो है वो ये है, एसपी ऑफ पेन दैट इज 54 रुपीज एंड लॉस इज 1/10 ऑफ हर आउटले, और लॉस कितना है, लॉस 1/10 ऑफ हिज आउटले मीन्स दैट इज सीपी, सीपी का 1/10 उसको क्या हो रहा है, लॉस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन एंड द लॉस परसेंट। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लिखेंगे लेट द सीपी ऑफ पेन दैट इज 100, एंड द लॉस इसका 1/10, तो 1/10 हुआ दैट इज 10, ये लॉस हो गया। लॉस हो गया तो अब हमारा एसपी क्या आया, एसपी इसका मतलब सीपी ज्यादा है, तो सीपी माइनस लॉस दैट इज 100 माइनस 10, 90 रुपीज हो गया आपका सीपी। अब वापिस आ जाइए क्वेश्चन पे उसी तरह से, इफ सीपी इज, क्योंकि आपको कॉस्ट निकालनी है ना, इफ सीपी इज 90, लिखिए इफ सीपी इज, सॉरी ये आपका क्या आ रहा है एसपी, इफ एसपी इज 90, एसपी इज 90 देन सीपी जो आपने सपोज किया था दैट इज 100। नेक्स्ट इफ एसपी इज 1 देन सीपी कम होगा 100/90, एंड इफ एसपी इज 54 देन सीपी, क्योंकि 54 दिया था तो 54 ज़्यादा है एक से, तो एक से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 90 इंटू 54, डिडक्ट कर दीजिए, एक जीरो कट गई, 9 6 जा, तो 10 6 जा 60, इट मीन्स उसका सीपी जो था दैट इज 60, सीपी कितना था 60, सीपी वॉज 60। अब दूसरी बात आती है, इसका लॉस कैलकुलेट करना है, तो लॉस इसका क्या था आपका 1/10, तो 60 इंटू 1/10 दैट इज 6 रुपीज इसका लॉस था। अब लॉस परसेंट निकालना है हमें, तो लॉस परसेंट, लॉस इंटू 100/CP दैट इज 6 इंटू 100/CP एंड द CP इज व्हाट इज CP, CP आ गया हमारा 60, तो 10 आ गया और 10 से डिडक्ट किया दैट इज 10% जो है आपका इसमें इसका लॉस परसेंट आ गया। क्लियर बेटा? आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। यस, तो आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए।
मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ 100 पे क्वेश्चंस को सोल्व करने की, ताकि आपको 100 पे पता लग जाए कि परसेंट और आपका प्रॉफिट एंड लॉस कनेक्ट हो जाए, क्योंकि परसेंट 100 पे बेस्ड होती है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन 100 पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 18 है, डीलर गेट्स ₹470 मोर। डीलर को 470 रुपए ज़्यादा मिलते इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 10%। वो एक टेबल को अगर 10% लॉस की बजाय 10% गेन पे बेचता तो 470 रुपए ज्यादा मिलते। ठीक है ना। डीलर गेट्स ₹470 मोर। तो 470 मोर, ये 470 मोर, ये लर्न रखना है, आपने ध्यान रखना है, याद रखना है। क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। सीपी हमें नहीं पता, इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए टेबल, टेबल की बात है, तो लेट द सीपी ऑफ टेबल, लेट सीपी ऑफ टेबल 100 रुपीज। अब पहले क्या हो रहा है, इसको 10% लॉस, पहले क्या है, लॉस, लॉस है, चेक कर लेते हैं। डीलर गेट्स, सॉरी ये सेलिंग लॉस, यस लॉस 10% है, लॉस, लॉस 10%। तो एसपी फर्स्ट, इसमें 2 एसपी बनेंगे। एसपी नंबर 1 कितना आएगा, ये लॉस इसमें से माइनस कर देंगे, 100 पे होता है परसेंट, तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, दैट इज 90। एंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट 10%, प्रॉफिट ऐड होगा, तो एसपी नंबर 2 दैट इज 100 प्लस 10, 110। तो देखिए एक एसपी आया, एक एसपी आया। अब दोनों एसपी का डिफरेंस, क्योंकि क्या डिफरेंस है वो 470 से कैलकुलेट करेंगे, तो डिफरेंस 110 माइनस 90 दैट इज 20। अब देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। इफ डिफरेंस इज 20, इफ डिफरेंस इज 20 देन सीपी 100, and if difference is 1 then CP 100 by 20, and if difference is 470 then CP, तो हमें तो CP कैलकुलेट करना है, तो 100 by 20 और ये मल्टीप्लाई में जाएगा 470। इसको हम काटते हैं, 2 से ये 5 आ गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50, 5 7 जा 35, 3 5 4 जा 20 एंड 3 23, यानी कि उसका जो सीपी था दैट इज 2350, यानी कि 2350। सीपी किसका थे, टेबल। दिस वाज द सीपी ऑफ टेबल। इज दैट क्लियर बेटा? दिस वाज योर 18th क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आप अच्छे से देख लेंगे इसको, आपको समझ आएगा। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 19। यस बेटा, 19th क्वेश्चन। अ डीलर गेट्स ₹50 लेस। अब उसमें मोर था, यहां आ रहा है लेस, 56 लेस, तो यहां आप लिख दीजिए 56 लेस। ये अपने याद रखने के लिए, लर्न करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, ताकि आप भूल ना जाएं। कर क्या रहा है इसमें, if instead of selling a chair at a gain of 15%, it is sold at a gain of 8%। इसमें भी दो ही चीजें हैं, एक जगह लॉस है, एक जगह गेन है, और ये इसमें क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, तो कॉस्ट मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द सीपी ऑफ, कॉस्ट प्राइस ऑफ, किसका सीपी मानेंगे, जिसका नाम है इसमें चेयर, चेयर, दैट इज 100 रुपीज। और फर्स्ट में इसको क्या हो रहा है, गेन 15%, तो गेन 15%, इट मीन्स इसका एसपी फर्स्ट जो आएगा दैट इज 15, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 115 रुपीज। सेकेंड जो इसको गेन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 8%, 8%, तो दैट इज एसपी सेकेंड। एसपी सेकेंड कितना हो गया, 100 प्लस 8 दैट इज 108 रुपीज। अब सेम वे में दोनों एसपी का डिफरेंस, क्योंकि ये भी तो दोनों एसपी का डिफरेंस आएगा,
56 लेस मिलता है या ज़्यादा मिलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिफरेंस तो वही आया ना, प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसमें देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। 115 माइनस 108 दैट इज 7 रुपीज। अब क्वेश्चन को उसी तरह चलाइए। इफ द डिफरेंस इज ₹7 देन सीपी कितना लेके चले हम 100। नेक्स्ट इफ द डिफरेंस इज ₹1 then CP 100/7 and if the difference is 56 then CP, अब CP क्या होगा 100/7 into 56, 7 से काटेंगे 8 दैट इज 800 रुपीज। कितना आ जाएगा इसका बेटा 800 रुपीज यू गॉट, 800 रुपीज इसका आ जाएगा। अब 800 रुपीज कैसे आ गया ये आपके सामने है, आप इजीली इसको कर सकते हो। देख लीजिए जरा 800 इस पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 90। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी थी, कॉस्ट प्राइस आपकी आ चुकी है। ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन को हम यहाँ ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 and 20th question is a cycle was sold at a gain of 10%। एक साइकिल 10% गेन पर 10% प्रॉफिट में बेची गई। Had it been sold for 64 more, अगर 65 रुपए ज्यादा पे बेचते the gain would have been 14%, तो गेन जो है वो 14% हो जाता। सेल की गई है 10 किस पे 10% गेन पे। तो लेट द CP of cycle that is 100 rupees, CP of cycle 100 and gain हो गया आपका 10%। देन SP आपका क्या बना, SP फर्स्ट बनेगा ये भी 100 + 10 दैट इज 110 रुपीज। एक SP हो गया आपका। अब दूसरी बात क्या कर रहा है कि इसी साइकिल को अगर 65 रुपए ज्यादा में बेचता, 65 रुपए ज्यादा में बेचता, इट मीन्स अभी उसने 110 में बेची है, इसी साइकिल को कितने में बेचता वो 175 में बेचता ना, 175 में बेचता तब इसका ये बनता। तो हम उसी वे में कर लेंगे, देख लेंगे, या फिर इनका डिफरेंस जो है हम वो क्रिएट कर लेंगे। डिफरेंस 4 आता है, तो दूसरा जो मेरा बन रहा है उस डिफरेंस को देखते हैं हम। SP नंबर 2 बनाने के लिए दूसरा गेन जो है वो लिखता हूं मैं। अब जो गेन है इसका वो कितना हो रहा है, नेक्स्ट गेन ही गेन वुड हैव बीन 14%, तो 14% गेन करता। तो अब जो SP सेकंड आएगा उसमें क्या होगा 100 + 14 दैट इज 140। अब क्या कर रहा है ये देखिए, वो कितने ज्यादा में बेचता 64 मोर, 65 रुपए ज्यादा में बेचता। तो सेम वे में डिफरेंस हो गया, ये भी इतने ज्यादा में बेचता तो वो भी डिफरेंस हो गया। तो सेम क्वेश्चन इज देयर, तो आप इसी तरह से लिखेंगे इफ डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालिए पहले। डिफरेंस 114 माइनस 110 दैट इज 4 रुपीज। अब क्वेश्चन को उसी तरह ले आइए। इफ द डिफरेंस इज रुपीज, difference is ₹4 then CP 100। if the difference is ₹1 then CP 100/4 and if the difference is ₹65, maybe 65 there, yes 65 then CP ज्यादा होगा तो मैं नीचे लिख रहा हूं इसको 100/4 into 65। इसको डिडक्ट कर दीजिए, काट दीजिए, हम काट देते हैं, देख लीजिए 4 से 25
अब 25 पंजा 125, 12 25 छः का 150 और 12 162, 1625 रुपए जो है उसका वो सीपी आ गया है, क्योंकि मैं यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, सीपी। तो सीपी मेरा कितना आ गया, 1625 रुपए। तो बेटा अब हमने क्वेश्चन कर लिए हैं अप टू 20। इन क्वेश्चंस में किसी तरह का भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हैं। मे भी आपकी बुक्स में शायद किसी में क्वेश्चन चेंज हो तो भी मुझे कमेंट में लिख दें, क्योंकि मेरे पास जो ये बुक रखी है शायद ये थोड़ा पुराना एडिशन हो सकता है, क्वेश्चंस कम हो सकते हैं इसमें। ये 2013 की बुक है RS अग्रवाल। तो अगर आपकी बुक में इस तरह का चेंजेस है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं वही क्वेश्चन आपको दे दूंगा। वीडियो को अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से देखें, रोक रोक के देख लें, स्किप ना करें बिल्कुल भी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी करें, अच्छा लगेगा 100% आपको, इसलिए लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।